जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का पहले श्लोक का अर्थ श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूतियों, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू। भगवान कह रहे हैं कि तू अर्जुन तो कह रहा है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, ये इस समय मेरे सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो मैं आप ही मेरी सभी संशयों को दूर करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप भगवान हैं, सब आपको भगवान कहते हैं, इसलिए आप ही मेरे संशयों को दूर करने में समर्थवान है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे तू मेरे ऊपर, मेरे प्रति तेरा पारायण हो गया, तू तेरा चित्त जो है मुझ में लग चुका है, अनन्य भाव से तू मेरे पारायण में योग में लगा हुआ है। अब तू जान कि जिस प्रकार से संपूर्ण विभूतियों, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब तू उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस ज्ञान को जान जिससे तू संपूर्ण ऐश्वर्यों वाला मुझे जानेगा, सर्व आत्मा में मुझको जानने वाला, संशय रहित, तू संशय रहित होकर मुझे जानेगा। अब उस रहस्य को सुन, जिस प्रकार तू उस ज्ञान को धारण करेगा, उस ज्ञान को अब ग्रहण कर। भगवान ये कह रहे हैं, उस विज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान। उस ज्ञान विज्ञान को ग्रहण कर। श्लोक नंबर 2 का अर्थ, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं मैं तुझको ब्रह्म विद्या को उपदेश दे रहा हूं। इस समय तो युद्ध की स्थिति पर भगवान ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन युद्ध में नहीं लगना चाह रहा, क्योंकि अर्जुन के अंदर बहुत अधिक आसक्ति है, उसे रिश्तों का मोह है। वो मोह जो है, वो मोह उसका हट नहीं रहा है। अर्जुन एक तो वीर भी है, योद्धा भी है, पर उसके अंदर एक प्रेम भरा हृदय भी है। उसका हृदय क्या है, भावुक, वो प्रेम से भरा हुआ भी है। तो प्रेम से भरा हुआ होने के कारण वो क्या है, विचलित हो रहा, वो युद्ध नहीं कर पा रहा। वो बहादुर भी है, वीर भी है, पर वीरता के साथ साथ उसका एक कोमल हृदय भगवान जानते हैं। इस कारण से वो युद्ध नहीं कर पा रहा कि सामने मेरे पितामह खड़े, जिनने बचपन से लेकर मुझे अभी तक पाला है, एक प्रकार से उन्होंने मुझे गोदी में खिलाया, मैं उनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूं, उनके विरुद्ध में कैसे शस्त्र उठाऊं। ये अर्जुन का भाव है अंदर से भगवान के प्रति, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ उसका हृदय। उनके उसके समक्ष जो लोग खड़े हुए हैं, उनके अंदर प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं है उनके हृदय में। पर अर्जुन प्रेम पूर्ण व्यक्ति, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, इसलिए वो युद्ध से भाग रहा है। आसक्ति जो उसका मोह है, वो क्या कर रहा है, उसे लड़ने नहीं दे रहा है। उसके अंदर एक प्रेम पूर्ण हृदय है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अब भगवान उसको गुरु बता रहे कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। यदि वो तेरे अपने होते तो वे तेरे साथ खड़े होते। तो अब भगवान कह रहे तू उस रहस्य को जान, जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जिस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद सारे ज्ञान क्या उसके सामने छोटे प्रतीत होते हैं। उस ज्ञान को जान लिया तुमने तो समस्त ज्ञान को जान लिया, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा के रहस्य को जान लिया, परमात्मा को जान लिया जिसने, फिर उसके बाद उन पर आसक्त हो गया, उनके शरणागति हो गया, फिर उसके बाद उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। श्लोक नंबर 3 का अर्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक जो है मेरे लिए प्रयत्न करता है,
मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, भगवान को चाहने की, भगवान के प्रति शरणागति की, मतलब भगवान से असली प्रेम रखता है कोई एक। और उन यत्न करने वाली योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात रूप से जानता है, और उन कई योगियों में भी कोई एक होता है जो मेरे परायण हो पाता है और मेरे उस तत्व को, मेरे रहस्य को जान पाता है। भगवान अर्जुन को वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझे लग रहा है उनके उनके हृदय में प्रेम है, पर उनके हृदय में प्रेम नहीं। संसार क्या है, जो बलवान होता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। पांडव देख रहे हैं कि पांडवों के पास बल नहीं है, पांडव कम है संख्या में, कौरव बलवान है, कौरव शक्तिशाली है। तो सब लोग क्या है, पितामह द्रोण सब जो शक्तिशाली, संसार में जो मनुष्य शक्तिशाली होगा उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। पर उन्होंने ये नहीं देखा, लोग ये नहीं देखते कई बार कि भगवान किसके साथ खड़े हैं। हमें ये देखना चाहिए कि भगवान किस मनुष्य के साथ खड़े हैं। जिसके साथ भगवान खड़े हैं वो संख्या में कितना ही कम हो, उसके पास संख्या का बल भले ना हो, फिर भी वो मनुष्य जीत जाता है, क्योंकि संसार भगवान से बड़ा नहीं है। संसार को बनाने वाले भगवान है, भगवान संसार को नहीं बनाता। जगत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान सबसे बड़ा है। यदि भगवान तुम्हारे साथ है, जिस मनुष्य के साथ है, उस मनुष्य का जगत कुछ नहीं करता, क्योंकि जगत से बड़ा जगदीश है, जिस जगत को बनाने वाले जगदीश है। तो जगत से बड़ी जो शक्ति है वो जगदीश है, जगदीश की है। इसलिए जो बलवान होता है संसार में लोग उसके साथ खड़े हो जाते, पर ये नहीं देख रहे कि भगवान किसके साथ खड़े हैं। भगवान अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन प्रेमपूर्ण व्यक्ति है। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब कौरवों की तरफ से दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास मदद मांगने के लिए गया था। पांडवों की तरफ से अर्जुन गए थे कृष्ण के पास मदद मांगने, कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। जब दोनों भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए तो भगवान कृष्ण ने शर्त रख दी। उन्होंने शर्त क्या रखी कि मुझे मांग लो या मेरी सेना को मांग लो, मेरी 18 अक्षणी सेना ले लो या मुझे ले लो, क्या चाहिए आपको, और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने पहले देखा था, इसलिए अर्जुन से बोला कि तुम मांगो। अब दुर्योधन ने क्या सोचा, दुर्योधन ने यही सोचा कि वो 18 अक्षणी सेना मांग लेगा, पर अर्जुन ने क्या मांगा, अर्जुन ने कहा मुझे 18 अक्षणी सेना नहीं चाहिए आपकी, मुझे आप चाहिए। उन्होंने भगवान को मांगा। तो जो भगवान को मांग लेता है, संसार उसके पीछे 18 अक्षणी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। तो अर्जुन ने भगवान को मांग लिया कि मुझे आप चाहिए, और युद्ध भी नहीं करेंगे फिर भी आप ही चाहिए। तो सारथी के रूप में भगवान कृष्ण को उन्होंने लिया, उसके सारथी बने। जो भगवान को मांग लेता है भगवान उसके सारथी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण के सारथी बन गए, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। जिसके रथ में भगवान बैठ जाए, जिसके रथ को भगवान हाँकने लगे जाए, फिर वो रथ साधारण रथ नहीं हो जाता, फिर वो रथ विजय रथ हो जाता है। तो अर्जुन का रथ क्या हो गया, विजय रथ बन गया। भगवान वही से सिखा रहे हैं। यदि जिन्हें तो अपना मान रहा है, जिसे तो गुरु कह रहा है, और जिन सबको तो अपना मान रहा है, पितामह को अपना मान रहा है, यदि वो अपने होते, उनके प्रति, उनके अंदर तेरे प्रति प्रेम होता वास्तव में, तो वो तेरे साथ खड़े होते, तेरे विरुद्ध में खड़े नहीं होते। पर अर्जुन क्या है, उसका मोह नहीं जा रहा है, तो वो मोह ही दिखाने, मोह उसका भंग करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, कि तेरा मोह भंग हो जाए। भगवान कृष्ण प्रेम के देवता, प्रेम सिखाते हैं, पर दुष्ट व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता। कौरवों ने बहुत प्रेम से, पांडवों ने बहुत कौरवों को प्रेम से समझाया कि आप लोग मेरे भाई हो, उनको भाई भाई माना, सब कुछ किया, पर उन्होंने बार बार उनको धोखा दिया, बार बार उनको सताया। पांडवों को बार बार कौरवों ने सताया, बार बार सताया, बार बार पीड़ा दी, पर उनका भाव नहीं बदला, वो हृदय पूर्ण रहे, वो प्रेम पूर्ण बने रहे।
उनके अंदर अच्छाई बनी रही। भगवान भगवान प्रेम के देवता कहे भगवान। पर जब अति हो जाती है कि तुमने बहुत समझाया है, मैंने तुम्हें सिखाया कि जो दुष्ट व्यक्ति वो नहीं समझता, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता की ही भाषा समझता है। तो जो व्यक्ति जैसा हो उसे उसी की भाषा में सिखाओ। सज्जन व्यक्ति सज्जनता की भाषा समझता है, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता की ही भाषा समझता है। उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। पांडवों ने कौरवों को बहुत प्रेम की भाषा समझाई। उन्होंने उनके साथ बार बार उनको परेशान किया, सताया, बार बार उन्हें प्रताड़ित किया। फिर भी वो उनको भाई भाई मानते रहे, कहते रहे चलो हम ठीक है, हमें कम मिला, हम उससे भी संतुष्ट हैं। पर दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव यही है ना, उनको कितना ही प्रेम दो, प्रेम की भाषा नहीं समझते। दुष्ट को जब उसी की भाषा में समझाओ तो वो ठीक हो जाता है, पर वो समझ जाता है। तो जो व्यक्ति जैसा हो, अर्जुन वही कह रहा है, जो तेरे सामने जो खड़े हैं वो उस भाषा को नहीं समझते। तू प्रेम में लगा, तू कह रहा है ये मेरे अपने हैं, मेरे अपने। तू इनको नहीं मारेगा, वो तुझे मार डालेंगे। तू प्रेम प्रेम की भाषा कर रहा है, तू प्रेम सिखाने में लगा हुआ है, वो प्रेम जानते ही नहीं है। प्रेम जो जिस भाषा में सीखो उसे उसी भाषा में जवाब दो। जो प्रेम की भाषा समझे उसे प्रेम से समझाओ, प्रेम की भाषा से सिखाओ। जो दुष्टता की भाषा, दुष्ट व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता, उसे उसी की भाषा में जवाब दो, तो वो ठीक हो जाता है फिर। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि तू उनके सामने वैसा ही व्यवहार कर जैसे वो है। जिसके साथ पापी मनुष्य के साथ, दुष्ट मनुष्य के साथ, अधर्मी मनुष्य के साथ उसी के तरह व्यवहार करो। अधर्मी मनुष्य के साथ अधर्म करना अधर्म नहीं है। धर्मात्मा मनुष्य के साथ धर्म परायण रहो, धर्म से व्यवहार करो। अधर्मी के साथ भगवान कह रहा है, अधर्मी के व्यक्ति को धर्म से ही मानना कोई अधर्म नहीं है, वो गलत नहीं है। वही अर्जुन को सिखा रहे हैं भगवान। श्लोक नंबर 4 और 5 का अर्थ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत किया जाता है, मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु जितने भी तत्व तुझे दिखाई देते हैं, ये सब क्या है, मेरी ही प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अपरा जो दृष्टिमान हम जिसे देख पा रहे हैं, यह अपरा। और परा जो हमारी दृष्टि से ओझल है, मतलब जो हमारी दृष्टि में नहीं आती, जिसे हम अपनी दृष्टियों द्वारा नहीं देख पाते, वो अपरा। तो ये मेरी अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्लोक नंबर 6। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ये पूरी प्रकृति मुझसे ही उत्पन्न हो रही है। तू सारी समष्टि का कारणभूत मुझे जान। जब मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं तो मेरी बात तुझे मानना चाहिए, क्योंकि मैं जगदीश हूं। श्लोक नंबर 7। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मड़ियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे दूसरा कोई अलग नहीं है। हम दो द्वैत में बांटते हैं ना, एक भगवान है और भगवान की प्रकृति, माया है और मायापति है, दो। लोगों को यदि पता चल जाए कि आप अच्छे इंसान, तो आपको जीने नहीं देंगे लोग, दुष्ट व्यक्ति जीने नहीं देंगे। तो अच्छे व्यक्ति को लोग सताते हैं, स्वभाव लोग, और यदि पता चल जाए कि तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हें सताएंगे। ये स्वभाव है संसार का।
हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरी कोई परम कारण नहीं है। एक है माया और मायापति। मैंने पुरानी वीडियो में कई बोला है कि माया को छोड़ो, हरि को पकड़ो। पर संसार की वास्तविकता यह है कि माया भी हरि की ही शक्ति है। मैंने कहा माया को छोड़ो, हरि को पकड़ो। तो माया को छोड़ ही नहीं सकते हम, वास्तविकता ये है। वो पुरानी वीडियो में मैंने माया को छोड़ने की बात की थी, पर वास्तविकता ये है कि ये संसार माया से बना हुआ है। माया ही इस जगत का आधार है। ये माया देवी जी हमें, ये लक्ष्मी देवी, ये हमें संसार सागर में बांधे हुए रखती है। ये संसार के मोह बंधन का कारण है। हर जीव माया के बंधन में, इसलिए माया के मोह में आसक्त रहता है। कामनाएं होती, कामना की पूर्ति की चाह रखता है। माया ही उसे दौड़ाती है जीव को। तो माया जगत का कारण, बिना माया के कुछ नहीं हो सकता। जगत का कारण है। माया में रहते हुए माया को नहीं छोड़ सकते। सच्चाई ये है। लक्ष्मी जगत का कारण है। लक्ष्मी देवी, माया देवी इस जगत को चला रही है। इस जगत में, इस कलयुग में आपके ऊपर किसी देवता की कृपा हो या ना हो, लक्ष्मी की कृपा होनी जरूरी है। यदि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है तो आप समस्त भोगों को का उपभोग करने के अधिकारी हो जाते हैं। आप समस्त भोगों को भोग सकते हैं। यदि आपके पास लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, तो आप कुछ भी पाने में समर्थ नहीं है। यदि आपके पास लक्ष्मी है तो आप अपना पालन पोषण तो कर सकते हो, साथ में दूसरों का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो पाओगे। तो लक्ष्मी कृपा मनुष्य को जरूरी है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप छोटी से छोटी वस्तु भी इस संसार की और बड़ी से बड़ी वस्तु भी नहीं खरीद सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। छोटी से छोटी वस्तु भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको धन चाहिए। बड़ी से बड़ी आपको घर बनाना है, मकान बनाना है, आपको बहुमूल्य सामग्री खरीदना, उपहार खरीदना है, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको धन चाहिए। आपको पेट भरना है, दैनिक जीवन का भी उपभोग करना है, तो उसके लिए आपको लक्ष्मी चाहिए। यदि आपके पास धन नहीं होगा तो आप अपना भरण पोषण, अपन लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते। लक्ष्मी के लिए बड़ी महिमा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी अज्ञानता थी कि जिसमें मैंने कहा कि लक्ष्मी को छोड़ो, माया को पकड़ो। दोनों माया भी माया, जिस माया देवी ने भगवान हरि को अपने वशभूत कर रखा है, जिनकी द्वारा, जिस माया के द्वारा भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं, उन भगवान विष्णु को भी जो अपने वशभूत कर कर रखती हैं, वो देवी जब स्वयं भगवान को अपने वश में करके रखती है तो हम जीव क्या हैं। तो माया की अवहेलना नहीं की जा सकती। माया इस जगत का आधार है। ये प्रकृति हमें पाल रही है। लक्ष्मी जगत का कारण है। तो इसलिए लक्ष्मी को प्राप्त करो। यदि आपके पास श्री है, लक्ष्मी है, आप श्रीमान है, तो आप संसार में मान्य हैं, जगत में आप मान्य। आप श्रीहीन है तो आपको कोई नहीं पूछता। धनवान नहीं है जो मनुष्य, उसकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जो मनुष्य, जिसके ऊपर श्री की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है। लक्ष्मी की भी 8 प्रकार बताए हमारे धर्म में। अष्ट लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। जैसे किसी की संतान बहुत अच्छी है, गुणवान है, संपन्न है, उसका यश कीर्ति बढ़ाने वाली, तो उसके पास एक प्रकार संतान लक्ष्मी है। किसी के पास बहुत अधिक वैभव है तो वैभव लक्ष्मी। किसी के पास अपार धन है तो उसके पास धन लक्ष्मी है। लक्ष्मी, ये संसार लक्ष्मी माया के अधीन है। किसी के पास बहुत अच्छी विद्या है, किसी के पास विद्या है तो उसके पास विद्या लक्ष्मी। लक्ष्मी के कई प्रकार हैं। तो ये प्रकृति जो है, हमें, हर जीव प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है। और वो संपूर्ण माया, वो संपूर्ण प्रकृति किसके द्वारा बंधी हुई है? भगवान कह रहे हैं संपूर्ण जगत, संपूर्ण सूत्र के मड़ियों
के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये संपूर्ण संसार माला की तरह है। उस माला की जो धागा है वो भगवान है। उस माल्य की जो मोती है वो माता लक्ष्मी है, वो देवी लक्ष्मी है। श्लोक नंबर 8 का अर्थ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। भगवान कह रहे हैं मैं जल में रस हूं। रस, रस जो आनंद दे। जल हमें क्या देता है? शीतलता देता है। पर रस शब्द से बहुत गहरा अर्थ। रस से अर्थ क्या है? जल में भी जो रस, रस का अर्थ होता है जो आनंद दे। अलंकार में रस, कई प्रकार के रस रस बताए गए हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, ये सब रस जो हमें आनंद दे वो रस है। कोई वस्तु बहुत खूबसूरत है, किसी वस्तु में बहुत सौंदर्य है, तो उसमें श्रृंगार रस है। तो जो वस्तु हमें सुख देती है उसमें कोई ना कोई रस विद्यमान है, रस है। हम रस की चाह रखते हैं। तो भगवान कह रहे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो जल, जल हमें क्या देता है? ठंडक देता, शीतलता देता है। हम दुनिया भर के कोई भी पेय पदार्थ ग्रहण कर लें, पी लें, पर जो तृप्ति हमें जल दे सकता है वो कोई और पदार्थ नहीं देता। जल पीने के बाद जो हमें आत्म तृप्ति मिलती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो और किसी के द्वारा, जब हमें जल की आवश्यकता होगी, जिस समय हमें जल की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, जब हमें प्यास लगेगी, तो कोई और पदार्थ हमें वो आनंद नहीं दे सकता, वो हमें शांति नहीं दे सकता जो जल हमें दे सकता है। तो भगवान कह रहे हैं जल श्रेष्ठों में श्रेष्ठ क्या है? जल है। और जल में भी श्रेष्ठ क्या है? रस। जल, भगवान कह रहे हैं जो जलीय पदार्थ है उनमें मैं रस हूं। मतलब जो जल पीने के बाद जो आपको रस की अनुभूति होती वो मैं हूं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। चंद्रमा में जो प्रकाश प्रतीत हो रहा है, सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा है, वो मेरा स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं। संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूं। ओमकार को प्रणव अक्षर कहा गया है। मंत्रों में महामंत्र, जिससे समस्त मंत्र उत्पन्न होते हैं, जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो क्या है? ओमकार। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो ओम है, ओमकार है। जिससे समस्त देवताओं की उत्पत्ति होती है वो ओमकार है, ओम है। इसलिए भगवान कह रहे संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं। शब्द मिटता नहीं, शाश्वत रहता है आकाश की तरह। तो शब्द में, आकाश में क्या हूं? मैं शब्द हूं। और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। जो पुरुषों में पुरुषत्व दिखाई देता है वो मेरा स्वरूप है। श्लोक नंबर 9 का अर्थ। मैं पृथ्वी में पवित्र, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रकार, इस प्रसंग में इसके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूं। गंध और अग्नि में जो तेज हूं वो मैं हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूं। और तपस्वी में मैं तप हूं। जो तपस्वी हैं उनके अंदर जो तप है वो मैं हूं, मेरा मेरा स्वरूपन में विद्यमान है। श्लोक नंबर 10। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धि संपन्न है, जिनकी बुद्धि प्रखर है, जो ज्ञानी है, उन बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूं। उनमें जो बुद्धि विद्यमान है वो मेरा ही रूप है। तेजस्वियों का तेज, जो तेजस्वी, जिनका जिनका बहुत यश हो रहा है समाज में, बहुत यश है, मान सम्मान है, प्रसिद्धि है, यश है, कीर्ति है, फैल रही है, जिनके व्यक्तित्व में तेज है, तेजस्विता है, जो कहीं जाते हैं तो लोगों की दृष्टि उन पर पड़ती है,
जो सबको आकर्षित कर लेता है एकदम से, जो व्यक्ति, जो तेजस्वी व्यक्ति है, उनमें जो तेज विद्वान है वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जान तू। समाज में जो भी लोग प्रतिष्ठित हैं, जो भी यश को प्राप्त हो रहे हैं, उन यश में, उन तेजस्वी लोगों में जो तेज है, जो यश है, वो भगवान का ही विद्वान है, देवी भगवती का ही विद्वान है। उसमें भगवान का ही अंश विद्वान है, शक्ति का ही अंश विद्वान है, ऐसा जान। श्लोक नंबर 11 का अर्थ। ही भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। भगवान कह रहना चाह रहे, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु है, उनमें जो श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरे द्वारा ही जाने जा रहे हैं, मेरा ही उनमें अंश विद्यमान है, ऐसा जानना चाहिए तुम्हें। श्लोक नंबर 12 का अर्थ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मेरे, उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कह रहे हैं उनमें मैं हूं, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु है उनमें मैं विद्यमान हूं, जो जो सुंदर वस्तु, खूबसूरत वस्तु, अच्छी वस्तु है, उन सब श्रेष्ठ वस्तु में मैं विद्वान हूं, पर वे मुझ में विद्यमान नहीं, पर वे मुझ में नहीं है। मतलब वे लोग मुझ में परायण नहीं है, जरूरी नहीं है कि वे मेरे परायण हो, मतलब वे मेरे परायण हो ऐसा जरूरी नहीं है। वे मुझ में नहीं है, मतलब वे मुझ में आसक्त नहीं भी हो सकते, ऐसा भी है कि वे मुझ में आसक्त ना हो, पर उनमें जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, वो मेरा ही अंश हो रहा है, वो मेरा ही प्रतीत है। मैं उन सब में विद्वान हूं, पर वे लोग मेरे पारायण हों। हर श्रेष्ठ वस्तु जो समाज में पूजनीय हो रही, जिसे प्रसिद्धि मिल रही, जिसे लोग जान रहे हैं, जरूर नहीं वो मेरे पारायण हो पूर्ण रूप से, पर उनकी जो यश कीर्ति का कारण है वो मैं हूं। मेरी उन पर विशेष कृपा है, मेरा अनुग्रह है। उस सत्वगुणधारी लोगों में मेरा अंश विद्वान है, उन रजोगुणी लोगों में मेरा अंश विद्यमान है, ऐसा जान। श्लोक नंबर 13 का अर्थ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि ये देख, ये संसार 3 गुणों से बना हुआ है। इस संसार में हर वस्तु में 3 गुण विद्वान है, किसी में कुछ अधिक, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम। कोई सात्विक वस्तु, कोई राजसिक, कोई तामसिक है। हर वस्तु में ये 3 गुण विद्वान है, रज तम सत्य। ये सारा संसार ये तीनों गुणों के द्वारा ही मोहित हो रहा है, हर वस्तु में ये 3 गुण विद्वान है। इस कारण से मुझ अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता, क्योंकि मैं गुणातीत हूं। प्रकृति गुणों में बंधी हुई है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर भगवान गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए उन्हें गुणातीत कहा गया। उनका नाम है गुणातीत, जो तीनों गुणों से परे हैं, इस वजह से वो अविनाशी हैं। मुझे तीनों गुणों से ऊपर जान और मुझे अविनाशी जान। श्लोक नंबर 14 का अर्थ। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर,
अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कह रहे इस मेरी माया को पार पाना बड़ा कठिन है। ये माया सबको वशीभूत कर कर रखती है। हर जीव संसार का इस माया के अधीन है। माया के अधीन होकर व्यक्ति बेचारा जीव बड़ा निर्बल महसूस करता है। कभी कभी माया के अधीन है, निर्बल है माया के आगे। माया से वशीभूत होकर कामनाएं उठती हैं, लालच उठता है उसके अंदर और बुरे कर्म करता है, और फिर बुरे कर्म करता है और दुख पाता है बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप। माया नचाती है, माया के वशीभूत होकर बुरे कर्म कर लेता है। कई बार करता जीव खुद ही है और फिर दुख पाता है। तो इस माया को पार पाना बहुत कठिन है। पर जो मनुष्य कह रहा है, भगवान कह रहे जो मनुष्य मुझको भजता है निरंतर, मेरे परायण होता है, तो इस माया को लंघन कर जाता है, संसार सागर से पार कर जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। जब माया भगवती की कृपा हो जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है, जो मनुष्य उनको भजता रहता है निरंतर, तो वो क्या करता है, इस संसार सागर से पार हो जाता है, फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। श्लोक नंबर 15 का अर्थ, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कह रहे जिन माया के वशीभूत है, जो माया के द्वारा हारा जा चुका है जिनका ज्ञान, ऐसे लोग क्या असुर स्वभाव धारण किए हुए होते हैं और नीच मनुष्य, वे मुझे नहीं भजते। जो मनुष्य नीच होता है, जो असुर स्वभाव का होता है, असुर स्वभाव धारण किए होते हैं, वो लोग भगवान को नहीं भजते, भगवान की निंदा करते हैं, और वे लोग भगवान को नहीं भजते। श्लोक नंबर 16 का अर्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थ के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। भगवान कह रहे कौन कौन लोग मुझे भजते हैं अर्जुन सुन। उत्तम कर्म करने वाला अर्थार्थी, संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। एक व्यक्ति जो संसार की इच्छा है, उसकी कामना है, कामना के वशीभूत भगवान की भक्ति करता है कि उसकी कुछ कामनाएं पूरी हो जाएं, उसको ये मिल जाए या वो मिल जाए, संसारिक वस्तु मिल जाए। तो संसारिक पदार्थों की चाह से भी एक व्यक्ति मुझे भजता है। दूसरा व्यक्ति आर्त, आर्त व्यक्ति कौन है, जो जो संकट की स्थिति में, जो संकट के समय में है, संकट के समय में मनुष्य भगवान को भजता है, संकट के निवारण के लिए, वो आर्त मनुष्य। दूसरा टाइप भी है, जब मनुष्य के जीवन में संकट आती है, पीड़ा आती है, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, परेशान रहता है, वो संकटों से घिरा रहता है, संकट के वक्त में जो मनुष्य भजता है वो आर्त है। तीसरा जिज्ञासु मनुष्य, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, मतलब जिसको मुझे जानने की इच्छा है, जो मेरे प्रति जिज्ञासु है। तीसरा मनुष्य वो है जो मुझे भजता है, जो जिज्ञासु। और चौथा ज्ञानी, एक जो ज्ञानी, जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो ज्ञानी मनुष्य है, समझदार व्यक्ति भगवान को भजेगा। तो ज्ञानी मनुष्य भी भगवान को भजता है, जो ज्ञानी वो मुझे भजता है। तो ये 4 प्रकार, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 4 कामना वाले लोग हैं, 4 तरह के लोग हैं, चारों मुझे भजते हैं। अब श्लोक नंबर 17 का अर्थ, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित,
उनमें जो मुझ में प्रेम रखता है, उन भक्तों में भी जो मेरे प्रति आसक्त है, जो ज्ञानी है, वो अति उत्तम है और वो मुझे क्या है, बहुत प्रिय है। उस ज्ञानी मनुष्य को जो उन चार तरह की भक्ति करते हैं लोग, उनमें जो ज्ञानी मनुष्य है, वो जो भक्त है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है उन सब में। उस ज्ञानी मनुष्य को मैं प्रिय हूं और वो ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 18 का अर्थ है, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। मेरा मत क्या है, ये जान ले। ये सभी अच्छे लोग हैं जो मुझे भज रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कल्याण हो जाएगा। पर उनमें भी जो मनुष्य ज्ञानी है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। मुझको ही जान वो कि मैं ही हूं, उसके अंदर विद्यमान हूं, मैं ही हूं। ज्ञानी मनुष्य को साक्षात मेरा स्वरूप ही जान कि यह मैं ही हूं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो ही अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थित रख सकता है और वो अच्छी प्रकार मुझ में स्थिर होता है, अच्छी प्रकार मुझ में स्थिर करता है अपनी बुद्धि को। श्लोक नंबर 19 का अर्थ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कई जन्म हम लेते हैं, कई जन्मों के हमारे संस्कार इकट्ठे होते हैं, कई जन्मों के बाद कई जन्म हम ले चुके हैं। कई जन्मों के बाद जब हमें तत्व ज्ञान होता है, हम भगवान के निकट जाते जाते हैं धीरे धीरे, तब सब कुछ वो वासुदेव, सब कुछ ही परमात्मा है, ऐसा जानकर जो मुझे भजता है कि संसार का सार, सार का भी सार वही है, परम सार। इस प्रकार ऐसा महात्मा पुरुष मनुष्य जो मुझे भजता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अलग अलग कामना होती है मनुष्य की, अलग अलग कामनाएं करते हैं हम। अलग अलग कामना के अनुसार जैसी कामना होती है मनुष्य, तो वैसे देवता की आराधना करता है। जिसको शक्ति की कामना, शक्ति की चाह है, वो देवी की आराधना करता है, दुर्गा की आराधना करता है। जिसे यश कीर्ति चाहिए समाज में, दुर्गा की आराधना करता है। जिसे धन चाहिए तो लक्ष्मी। तो भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं, तो भिन्न भिन्न कामना होती, तो उनके अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप बनाए गए हैं, बने हैं। भगवान ने भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए हैं, देवी ने, परमात्मा ने। तो भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति हो तो भिन्न भिन्न देवताओं की हम आराधना करते हैं। किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करता है, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की आराधना, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की आराधना। भिन्न भिन्न देवता हैं, सब एक अलग अलग कार्य की सिद्धि हेतु मनुष्य क्या करता है समाज में, जैसी मनुष्य की कामना होती है उसके अनुसार मनुष्य उस प्रकार के देवता को भजता है, उस प्रकार के देवता की आराधना करता है, उस प्रकार की देवता की पूजा करता है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। भगवान कह रहा है, जो मनुष्य जिस जिस कामना से जिस जिस देवता की आराधना करता है, उस देवता के प्रति मैं उस मनुष्य की श्रद्धा दृढ़ कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। जो मनुष्य जिस देवता के प्रति प्रेम रखता है, तो मैं उसी के प्रति उसकी आस्था क्या करता हूं, कर देता हूं, दृढ़ कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। तो वो मनुष्य उसी देवता की तरह बन जाता है। जो आपका इष्ट होता है, आपकी गति वही होती है। जो आपका इष्ट देव होगा, आपकी अंतिम गति वही होगी, आप स्वयं वही बन जाओगी।
आप अपने इष्ट के समान हो जाओगे, क्योंकि भक्त की अंतिम गति भगवान हो जाना है, भगवान में लीन हो जाना है। तुम जो मनुष्य जिस प्रकार के देवता, जिस स्वभाव, गुण, प्रवृत्ति के देवता की आराधना करेगा, सभी देवता भगवान के ही रूप हैं। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए संसार में, भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु, संसार के मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति हेतु, संसार के मनुष्यों के हित हेतु भगवान ने, देवी ने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। तो जो मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, वो उसी स्वभाव के अनुकूल देवता को चयन करता है, और उसी देवता के स्वभाव के अनुसार, उसी देवता के अनुसार वो बन जाता है, वही उसकी गति होती है। तो जो आपका देवता होगा, इष्ट होगा, आप एक दिन वैसे बन जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं मैं उसी देवता में आपकी आस्था स्थिर कर देता हूं, क्योंकि सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। भगवान के सभी देव भगवान के ही स्वरूप हैं। श्लोक नंबर 22 का अर्थ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही प्रदान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जो मनुष्य जिस देवता के प्रति श्रद्धा रखता है और उनका पूजन करता है, तो उन देवता की आराधना के द्वारा वो उन भोगों को निसंदेह ही प्राप्त कर लेता है। जो शक्ति की आराधना करेगा वो एक दिन शक्ति को प्राप्त कर लेगा। जो जिस देवता की आराधना करेगा वो वैसे गुणों को धारण कर लेगा, वो वैसे गुणों वाला बन जाएगा, वो देवता के समान हो जाएगा। जो जिस देवता को भजता है वो वैसा ही हो जाता है, और उन सभी भोगों, जिन कामना से वो उन देवता की आराधना कर रहा है, उन कामनाओं को, उन भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 23 का अर्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, अर्थात वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे कामनाओं के द्वारा लोग देवताओं की आराधना तो करते हैं, लोगों को कामना होती कि हमें ये मिल जाए तो उस देवता की आराधना कर ली, ये हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए तो उस देवता की आराधना करने लगी। तो जिस देवताओं की कामना से जिस देवता की आराधना करते हैं उनको वो फल तो मिल जाता है, उनकी कामना पूर्ण तो हो जाती है, पर वे कामनाएं का नाशवान है, क्योंकि ये जगत शाश्वत नहीं है। इसलिए इस जगत को मृत्यु लोक कहा है। हर वस्तु यहां पर नष्ट होती है, तो हमारा जीवन सदैव नहीं रहने वाला है। तो कामना तो पूरी हो जाएगी, पर वो कामनाएं क्या है, नाशवान है। तो वो कामनाएं भी अल्प समय की हैं, एक दिन वो पूर्ण हो जाएंगे और वो सब कामनाएं नाशवान होती हैं, क्योंकि जीव नाशवान है। जब जीव ही नाशवान है तो उसकी कामनाएं शाश्वत थोड़ी न रहेंगी। तो कामनाएं भी नाशवान है, जीव की तरह उनका भी नाश होता है। तो कामना के कारण लोग भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करते हैं, पर जो मुझे भजता है वो मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि सबका सबसे श्रेष्ठ कौन हूं, मैं हूं। सब देवता मेरे ही अंश है। देवताओं में देवों में भी जो देव हूं मुझे जान तू, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ मैं हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जो मनुष्य कामना रहित होकर मुझे भजता है वो निसंदेह मुझे प्राप्त करता है। कामनाओं से कारण तुम भगवान को भजोगे, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, भगवान नहीं मिल पाएंगे। मिलेंगे जब विरक्ति आएगी तो मिल जाएंगे, परंतु कामनाओं से आसक्ति तुम्हारी, क्योंकि भगवान ने बोले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 4 कामनाओं से करते हैं भक्ति। एक कामना पूर्ति हेतु भक्ति करता है, एक मेरी जिज्ञासा से करता है, एक संकट के समय में करता है, और एक ज्ञानी मनुष्य करता है। तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, जो जानता है कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, समस्त कामनाओं से बड़ा मैं हूं।
जो मुझे प्राप्त कर लिया जिसने, उसके बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। जो इस प्रकार जानता वह मनुष्य ज्ञानी है, तो वो अंत में मुझको ही प्राप्त करता है, क्योंकि मैं नाशवान नहीं हूं। संसारिक मनुष्य भोगों की चाह करता है, वो सब वस्तुएं शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाली वो सब वस्तुएं। पर मैं अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, ये ज्ञानी मनुष्य ही जानता है, और वही मुझे भजता है, और वह मुझको प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 24 का अर्थ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य की भांति जन्म ले रहा हूं, व्यक्ति भाव में समझते हो मुझे, पर मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, तो ऐसा जान। श्लोक नंबर, भगवान को नहीं समझ पाते लोग। भगवान भी यदि धरती में जाए तो भी लोग उनको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो भी उन पे, क्योंकि महाभारत का युद्ध में लोगों को पता था कि भगवान कृष्ण भगवान है, लोग जानते थे भगवान है कृष्ण, और भगवान पांडवों के साथ है। फिर भी दुष्ट मनुष्य उनको, अधर्मी मनुष्य उनको परेशान कर रहे हैं। लोग जानते थे कि वो भगवान है। भगवान भी यदि युग में साक्षात हो जाए तो भी लोग स्वीकार नहीं करते। जब वो अपनी लीला करके चले जाते हैं तब उनको पूजने लग जाते हैं, हाँ आप नहीं रहेंगे तो हम आपको पूज लेंगे, पर आप रहेंगे हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जब रहे तब उनकी बात नहीं मानी, कृष्ण की बात भी उन्होंने नहीं मानी। भगवान कृष्ण कौरवों के पास गए थे कि तुम पांच पांडवों को 5 गांव दे दो सर। दुर्योधन ने कहा हम वो भी नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, उनको 5 गांव दे दो, वही उसी से खुशी खुशी रहेंगे। भगवान खुद पांडवों के दूध बन के गए थे कौरवों के पास, भगवान की बात भी नहीं मानी लोगों ने। भगवान भी धरती में जाए तो भगवान को ही परेशान करेंगे लोग, जब वो लीला करके चले जाते तो पूजने लगते हैं। पर